नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत और हम पहुंचे हैं कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे अभी की वर्तमान सरकार के काम को लेके यहां के लोग, यहां की जनता कितनी खुश है या कितनी नाराज है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां की जनता क्या सोच के अपना वोट करेगी, इसी से जुड़ा हुआ हम कुछ सवाल पूछेंगे। और हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। आपका नाम क्या है बाबा? दीप नारायण दर्पण। बाबा जी, ये बताइए कि अभी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसके काम से आप कितना खुश हैं? बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल। छोटे वर्ग के लिए बहुत बढ़िया। हर जनता को 2,000 रुपये के साल में सालाना 1,200 रुपया मिल रहा है। और शौचालय, जहाँ सड़कों पर चलना मुश्किल था, वहाँ घर घर में शौचालय की व्यवस्था हो गई है और रास्ता बिल्कुल साफ रह रहा है। और भी किसानों के लिए बहुत कुछ उपलब्धि है, जिससे कि जनता, राशन भी हर महीने इतना ज़्यादा मिल रहा है कि लोग बाज़ारों से ख़रीदने के लिए मजबूर नहीं है। उनका काम उसी से चल जाता है, बल्कि अपने अपने घर का गल्ला कुछ अधिक बच रहा है। तो कोरोना में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, इसको लेके इस सरकार की काफ़ी आलोचना भी हुई। इस पे आपका क्या राय है? आलोचना करने वाले तो हमेशा आलोचना करेंगे ही, उनका तो यही काम है। लेकिन आज कोरोना की हालत में ऐसे बेरोजगार तो लोग हुए, बात सही है। जो प्रदेश में रहते थे, घर आ करके बेरोजगार हो गए, परेशानी तो उठानी ही पड़ी। लेकिन यह दैवीय आपदा है, इसके लिए मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ व्यवस्था ही कर सकता है। और मोदी जी ने जो कुछ बहुत व्यवस्था किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। हमको अंदाज़ है कि आज इस हालत में अगर मोदी जी नहीं होते तो यहाँ इस देश का दुर्भाग्य होता, पतन हो गया होता। तो इस बार का जो वोट होने वाला है, 2022 का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी लगता है? पार्टी का पलड़ा तो हमेशा भारी रहेगा, भारी चला आ रहा है। कौन से पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का, जो सरकार, वर्तमान सरकार चल रही है, इस पार्टी का कामकाज पहले से बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है और सभी लोग संतुष्ट हैं। कुछ तो लोग असंतुष्ट हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे। इसके लिए मिटाना तो अपने बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। जब राम से आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, महात्मा गांधी से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उस हालत में मोदी जी किस गिनती में है? और अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी 400 सीटें आएंगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दावा करने वाले तो करेंगे, वो जिनका बिल्कुल सर्वनाश होने वाला है वो भी कहेंगे कि हम बिल्कुल सब सीटों पर जीत पा रहे हैं। यह तो कहना मनुष्य का स्वाभाविक काम। और मायावती जी क्या रेस में हैं? मायावती जी का तो आजकल इस अंदाजे नहीं चल रहा है हमको कि किस हालत में हैं। ऐसे सभी लोग अपने अपने ठंडा हैं। अब आएंगे, अब वर्तमान समय में जब आ रहा है तो आएंगे सामने, लेकिन इस समय तो उनका कोई बोल चाल नहीं, चल चाल। तो बाबा जी, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारी उम्र 78 साल चल रही है। तो ये बाबा जी की उम्र 78 साल की है और ये बता रहे हैं कि अभी तक की जितनी सरकारें हैं आई हैं, उनमें से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काफ़ी बेहतर काम की है। और एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे बाबा जी से, ये थोड़ा दिलचस्प सवाल होगा। तो बाबा जी, ये बताइए कि यूपी में योगी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? नाम तो दोनों का रहेगा, योगी जी का भी नाम रहेगा, मोदी जी का भी नाम रहेगा। और वोट जो पड़ेगा, अरे हर पार्टियों का नाम रहेगा। इसमें ये नहीं है कि कोई पार्टी बिल्कुल नील रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन लगता है कि इसमें अब समय आने पर अंदाज लगेगा, लेकिन इस समय तो बोलबाला भारतीय जनता पार्टी का ही अच्छा है। और ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय होगी?
अब किसान आंदोलन तो कुछ अब हम विशेष समाचार से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसमें यही सुनने में आता है कुछ पेशेवर लोगों का धंधा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी राजनीति हाँ। चमकाने के लिए इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हाँ, बस वही बात चल रहा है कि लोगों को बरगलाएं, और उसमें कुछ दो ही धंधा वाले लोग हैं बस, और कोई किसान इसमें नहीं है, हमारे जहाँ तक हमारा अंदाज। अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम विनोद है, पूरा नाम बताइए। विनोद कुमार मदेशिया। ये विनोद कुमार मदेशिया जी हैं। तो आप बताइए कि यूपी में चुनाव है और भाजपा, सपा, बसपा सभी ताल ठोक रहे हैं कि हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है चारों तरफ भाजपा का ही बोलबाला है और सभी लोग चुपचाप बैठे हैं, मगर वोट जाएगा तो भाजपा का ही जाएगा। भाजपा को ही वोट जाएगा, इसके पीछे कोई खास वजह जो है वो बताइए। हम लोग खुश हैं उनसे। भाजपा से आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं, क्यों खुश हैं बताइए? उनके काम काज से खुश हैं। जैसे एक दो काम बताइए। अरे बहुत सा काम, कौन सा काम बताए सब। एक दो अच्छा। बताइए। अरे जैसे शौचालय हुआ, राशन हुआ, हम ही को राशन नहीं मिल रहा है, इस समय राशन मिल रहा है। अच्छा, ये इनको शायद शौचालय के लिए पैसा मिला है, बाकी लोगों को राशन भी मिल रहा है, इससे ये काफ़ी खुश हैं कि कम से कम कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से भाजपा के ये पक्ष में बात कर रहे हैं कि भाजपा का ही बोलबाला होगा। तो योगी जी के काम से कितना खुश हैं आप? हम तो 95% खुश हैं। और ये राम मंदिर जो बन रहा है, इस पे वो तो और उत्तम बात है। राम मंदिर मुद्दा होगा। बाबा जी से मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या राम मंदिर इस बार वोटिंग के दौरान कुछ प्रभावित करेगा वोट को? खैर, जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं, राम हमारे इष्ट हैं, और उस हालत में अगर राम मंदिर नहीं जब तक बना था तब तक जितने भक्त लोग थे, जिनके अंदर मनुष्यता थी, सभी असंतुष्ट रहते थे। लेकिन आज सभी संतुष्ट हैं उस राम मंदिर से कि हमारे इष्ट आज मकान के अंदर आ गए, जो तंबू में रहते थे। तो इससे काफ़ी प्रभावित लोग हैं, और अब सज्जन टाइप के लोग सभी प्रभावित हैं और सभी खुश हैं। और यहाँ पे ये है विधानसभा क्षेत्र है, तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे साथ एक यहाँ पे हम जिस दुकान पे हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि दुकानदार लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, बिजनेस करने वाले लोगों के साथ काफ़ी समस्याएं हुई हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, कोरोना के टाइम में बिजनेस, जैसा कि सब लोग बता रहे थे कि चौपट हो गया था, काफ़ी समस्याएं हुई थी, लोगों का रोजी रोटी एकदम से चौपट हो गया था। तो आपके नज़रिए से क्या है? जी, हमारे नज़रिए से तो रोजी रोटी चौपट हुआ था, वो अलग की बात है। जब सारी दुकानें बंद थी तो रोजी रोटी तो चौपट होगा ही, लेकिन उसी में फिर भी जो था उसी में काम चला। और सभी लोग, महामारी जब आई थी तो उसके बाद महामारी में तो सभी लोग परेशान होते ही हैं। और मान लीजिए कि आज किसी के घर में आग लग जाए तो तकलीफ़ तो होगा ही, कुछ क्षण के लिए होगा, लेकिन आज सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। आज सब ठीक हो गया है? अभी पहले के जैसे कारोबार आप लोग कर पा रहे हैं? जी, पहले के जैसे तो नहीं कर पा रहे हैं, 10% अभी दिक्कत है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ सामानें महंगी हो गई है, कस्टमर के पास पैसा कम है। क्योंकि जो लोग भी लॉकडाउन के समय में घर बैठ गए, उनके पास पैसा कम है, बाहर जो कमाने वाले लोग थे तो आज घर हैं, बाहर गए तो फिर कमा रहे हैं, फिर व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, तो इसके बारे में आप उनके दावों पे क्या कहेंगे? उनके दावों में कितना दम है? उनके दावों में तो हम यही